साथियों, सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एके लेटेस्ट एजुकेशन पर। तो आज की वीडियो हमने भक्ति काल के टॉपिक को उठाया। आज की टॉपिक में हम भक्ति काल की जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, जो महत्वपूर्ण हमारे कवि रहे हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में अपने काव्य में लिखा है, तो आज उन पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। तो आज हम देखेंगे पंक्तियों के बारे में। और पंक्तियों को देखने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको समय के अनुसार मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम संत नामदेव को। संत नामदेव हमारे कहाँ के रहने वाले थे, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया था। संत नामदेव हमारे कहाँ के रहने वाले थे, तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इनके बारे में भी आपसे पिछली टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था। संत नामदेव कहाँ के रहने वाले थे, तो ये हमारे महाराष्ट्र के रहने वाले थे। देखिए, देख लेते संत नामदेव। संत नामदेव देखेंगे हम। संत नामदेव उन्होंने पंक्ति लिखी है, अपनी महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी है उन्होंने। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सोबिया जहाँ देहरा न मसीद, है ना। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सोबिया जहाँ देहरा न मसीद। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में भी कई सारी पंक्तियों के विषय में उनकी पंक्तियों से पूछे गए प्रश्न बनते हैं। तो उनकी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ उनको देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। पहली पंक्ति उनकी थी, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम धर्म न आया होता तो भक्ति साहित्य का बाहर आना वैसे ही होता जैसा कि आज है। यानी कि उन्होंने जो मुस्लिम आक्रमण इतने ज़्यादा हुए थे, मुस्लिम आक्रमण के कारण जनता हताश हो गई थी, इसलिए भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। और भक्ति आंदोलन को पूर्वी दक्षिण से स्टार्ट होती है हमारी भक्ति आंदोलन, और दक्षिण से स्टार्ट होकर हमारा पूर्व में जो लाए हैं हमारे रामानंद जी लेकर आए उसको। और उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया था। पूरे चारों दिशाओं में उन्होंने उसके मठ स्थापित किए थे और उनको प्रसार को आगे बढ़ाया था उन्होंने। तो उसी बारे में ये कहना चाहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की जोर देकर कहना चाहता हूँ, यदि इस्लाम धर्म न आया होता तो भक्ति साहित्य का बाहर आना वैसे ही होता जैसे कि आज है। यानी उनका आक्रमण ना हुआ होता तो भक्ति जो आई है हमारे अभी उसमें साहित्य में, उसका बाहर आना वैसे ही होता जैसा कि आज है। तुलसीदास का अगला कहते हैं, तुलसी का सारा काव्य विराट समन्वय की विराट चेष्टा है। अगली पंक्ति थी उनकी, ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है, तुलसी का सारा काव्य विराट समन्वय की विराट चेष्टा है। आगे कहते हैं, कबीर की भाषा पर जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। और अगली पंक्ति है उनकी, समूचे भारत इतिहास में अपने ढंग की अकेली साहित्य जो एक नई दुनिया है। अगली पंक्ति है उनकी, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। अगली पंक्ति देखेंगे, आचार्य ग्रेसन जॉर्ज ग्रेसन हमारे, जिन्होंने हमारा दूसरा लिखित यानी जिसको लिखित प्रमाण के रूप में इतिहास ग्रंथ के रूप में उन्हें शामिल किया गया, तो हमारे दूसरे थे जॉर्ज ग्रेसन जी, जिन्होंने लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो उनके बारे में भी देख लेते हैं हम। उनके बारे में जो महत्वपूर्ण पंक्ति है उनकी पंक्ति है, बिजली की चमक के समान अचानक इस समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी है, और कोई हिंदू यह बात नहीं जानता है कि बात कहाँ से आई है, और कोई इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। देखिए, ये भी इनके बारे में भी इस पंक्ति से भी प्रश्न बना था। बिजली के समान चमक अचानक इस समस्त धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी है। कोई हिंदू ये बात नहीं जानता कि ये बात कहाँ से आई है और इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। अगली पंक्ति देखेंगे उनकी। अगली पंक्ति है उनकी, हम ऐसे धार्मिक आंदोलनों को अपने सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों को कहीं ना कहीं अधिक विशाल है, जिन्हें भारतवर्ष में कभी देखा है, जहाँ तक कहीं बौद्ध धर्म के आंदोलन से अधिक विशाल है, क्योंकि उनका प्रभाव आज भी वर्तमान में है और इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं भावावेश का विषय हो गया है ये। तो भक्ति आंदोलन ईसाइत की देन है, ये भी जॉर्ज ग्रेसन का बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला पंक्ति है। धार्मिक भक्ति आंदोलन ईसाइत की देन है। आगे देखेंगे, गारसा तारसी के बारे में देख लेते हैं, जिन्होंने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ को लिखा है। इन्होंने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा फ्रेंच भाषा में अपना। उनकी पंक्ति भी देख लेते हैं, यदि मैं उर्दू
यदि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी विभाषा को बोली कहना उचित नहीं होगा। यानी भाषा को, यानी बोली को क्या कहा गया? विभाषा। देखिए कितनी बड़ी बात कही यहाँ पर। आपसे पूछा जाए कि बोली को और क्या कहा जाता है, तो विभाषा कहा जाता है ना। विभाषा किसे कहा जाता है? तो बोली को कहा जाता है। तो उन्होंने खुद ही लिख दिया कि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में देखिए, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या क्या मत देते हैं अपने। तो इसमें लिखा है उन्होंने पहले मत में, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के बड़े भाग को संभाला है और नाथपंथियों के प्रभाव से भक्ति रस में शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। कबीर के इन्होंने संदर्भ में इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और आगे लिखा उन्होंने, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया है वह देखते विद्वानों को चिढ़ाने वाला है, हृदय को मर्म स्पर्श करने वाला है। ये कबीर के संदर्भ में भी उन्होंने ये बात दी है। अगला पंक्ति है उनकी, यदि प्रबंधन काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। देखिए ये भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है, ये वाला भी। आगे लिखा है उन्होंने, निसंकोच हम कह सकते हैं कि यह कवि ही हिंदी प्रौढ़ साहित्य भाषा का सिद्ध करने के लिए काफ़ी। ये कहा है उन्होंने तुलसी के संदर्भ में। ये अब तक तो कहा था उन्होंने कबीर के संदर्भ में, ये कहा है उन्होंने तुलसी के संदर्भ। क्या हम निसंकोच कह सकते हैं कि एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। आगे चलेंगे, आगे है उनकी पंक्ति, कि निर्गुण धारा के संत कवि की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कवि, दादू आदि के लोक विरोधी स्वरूप को किसी न किसी पहचाना तो गोस्वामी जी ने पहचाना। आगे देखें कबीर के बारे में, देखें कबीर ने क्या क्या लिखा है, कबीर ने अपनी पंक्तियों में क्या क्या लिखा है, कबीर के बारे में देखेंगे। जो महत्वपूर्ण कवि हमारे कबीर भी, माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत न सादी, तंत्र न जानू मंत्र न जानू जानू सुंदर काया, गहना एक करकते गहना इन भाव न दूजा। अगले लिखिए उन्होंने, कहन सुनन कोई दू परी पापिन एक मिजाज एक पूजा, नैया बीच डूब जाए नैया बीच नदिया डूबत जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। अगली पंक्ति है उनकी, पांडे कौन कुमति तो ही लागी, कसरे मुल्ला बाग निवाज। पूर्व जन्म हम बामन होते ओछे करम तप ही ना। देखिए इन्होंने जो है बाह्य आडंबर को इतना उखाड़ फेंका था, बहुत ही ज़्यादा आडंबर फैला हुआ था संसार में इसमें, तो उन्होंने पूरे आडंबर को इसमें उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश इन्होंने यहाँ पर की है। आगे देखिए, रामदेव की सेवा चूका पकड़ी जुल्हा कीना, मूस तो मंजर खाए खायो स्यार खायो स्वान, हमन इसके हैं मस्ताना हमको होशियारी क्या, रहे आज़ादी या जग में हमन दुनिया से यारी क्या, साईं के सब जीव है कीरी कुंजर दोए, रस गगन गुफा अजर झरे, मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया, और पीछे लगा जाई था लोग वेद के समाधि, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी, पंडित के मसलाची दोनों सूझ नाही, और उनको करे चंदा आप अंधेरे माही। अगली पंक्ति देखिए उनकी, अगली पंक्ति है, औरन को संस्कृत है कूप जल भाग बहता नीर। आगे देखेंगे रहीम की पंक्तियों को देखेंगे, रहीम की पंक्तियाँ भी बहुत ही पूछी जाती हैं। रहीम की पंक्ति के बारे में देखेंगे। रहीम की पंक्तियाँ, दीर्घ दोहा अर्थ के आगर घोड़े माही, ज्यों 84 लख में मनुष्य देह, त्यों ही दुर्बल जग में सहज सने, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। देखिए ये भी उन्होंने तुलसी के बारे में लिखा है। रहीमदास जी ने तुलसी को कुछ पत्र के द्वारा लिख कर भेजा था उनको। आगे चलेंगे, रैदास के बारे में देख लेते हैं, रैदास जी ने क्या क्या लिखा है। तो रैदास जी की पंक्तियां हैं, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, गुण निर्गुण कहियत जाही चाके, अब कैसे छूटी लागे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, जाकी अंग अंग वास समाने, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसे मानिए होई न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, भैया सपने भैया भिखारी, अजत राजा बिछुरती दिखु पाइया, सोगति भई हमारी। नानक जी को देख लेते हैं। नानक जी ने अपनी पंक्तियाँ लिखी हैं नानक जी के बारे में, जो नर में दुख नहीं माने और खुरसान खसमान किया हिंदुस्तानी डराइया, आपे दोष न देई करता जपू कर मुगल चढ़ाइया,
एक तीर माई कुरलाड़े की ददु ने आइया। देखिए आगे देखते जम्बनाथ को। जम्बनाथ इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जम्बनाथ के बारे में कभी कभी पूछा जाता है। गगन हमारा बाजा बाजा बाजे मतर फल हाथी। और अगली है उनकी ससे बल गुरुमुख तोड़, पांच पुरुष मेरे साथी। आगे दादू दयाल के बारे में देख लेते। दादू दयाल महत्वपूर्ण है, तो दादू दयाल के बारे में देख लेते हैं। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वे परख पंथ गह आवरण एक अंधियारा, एक यह मसीत यह धेरा सतगुर दिया दिखाई, भीतर सेवा वदरंगी बाहिर जाहे काहे जाई। मुलुकदास को देख लेते हैं। मुलुकदास भी हमारे महत्वपूर्ण हैं। नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, बोलिए तो जब सब बोलिए कि बुद्धि सोए, है ना। अगली पंक्ति लिखी थी उन्होंने, बोलिए तो जब बोलिए कि बुद्धि सोए। सुंदरदास को देख लेते हैं। सुंदरदास ने क्या लिखा है। सुंदरदास ने लिखा है हमारा, ना तो मुख मौन गही चुप हो रही है, पाती सो सूपी प्रेम पति सो नेम होए। और देखिए इनके बारे में ये देख लेते हैं। सबसे नीचे वाला, मौसम कुटिल खलगामी, भरोसा इन दृढ़ इन चरण का। सुंदरदास के बारे में इन्होंने सुंदरदास जी ने लिखा है। देखिए, मोसो दृढ़ इन चरणन को, यहाँ से ये पंक्तियाँ ज़्यादातर पूछी जाती है क्योंकि बच्चों को फंसाने की वजह से बच्चे सोचते हैं सूरदास के बारे में बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पर। भरोसा दृढ़ इन चरण को, मोसो सम कौन कुटिल खलगामी। आगे देखेंगे धर्मदास को। धर्मदास ने क्या लिखा, संतन सुख लायक दायक प्रभु दुखहरना। और आगे लिखा संत रज्जब ने, संत रज्जब, संतो मगन भया मन मेरा, अहनिसी सदा एक रस लागा, दिया दरी वडेरा, धुन ग्राम में उत्पन्न दादू योगेंद्र महामुनि। आगे देखेंगे हम प्राणनाथ को। प्राणनाथ ने क्या लिखा, छत्ता तेरे राज में धक धक करती धोए, जित जित घोड़ा मुख करे, तित तित पत्ते होए। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे, तित तित पत्ते होए। ये प्राणनाथ ने लिखा है। हम आगे देखें जायसी के बारे में देखेंगे। जायसी ने भी बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। तो पहली पंक्ति उनकी, आदि अंत जसी कथा अहे, लिखी भाषा चौपाई कहे, ये पद्मावत से ली गई है। और अगली पंक्ति, ओमन जिन कावित अस्कीना, मगऊ ये रहे जागत दीना, ये पद्मावत से लिखी है। अगली पंक्ति देखें उनकी जो अच्छी महत्वपूर्ण है उनको देख लेते। तन चित्र मन राजा कीना, यह सिंगल बुद्धि पदम निचीना, गुरु सुबह यही पंथ देखावा, गुरु बिन जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाँचा सोई यही चित धंधा, प्रेम कथा यही भांति बिचरहु ले जो बूझे पाहु, छार उठाए लीनी एक मोटी दीन है उड़ाई पिथरई झूठी, मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, नाहित कार छार भई बूठी। ये भी पद्मा से ली गई है। और आगे देखेंगे इनकी पंक्ति को, हसत जो देख हंस भा दसन ज्योति नगहीर। और अगली पंक्ति देख लेते हैं इनकी, मोही हंसे हंसे कोई कोरानी। देखिए इनकी ये भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी इनकी। और अगली पंक्ति थी इनकी, सन 927 आहा, कथा आरंभी बैन कवि कहा। और आगे देखेंगे कवि कल्लोल को। कल्लोल ने क्या लिखा है, कागल कहन मसी कबालित आलस थाई, कई उड़ देश संदेश लो मोही बड़ई बिकाई। और तू ही सज्जन मित्र तू प्रीतम तू परिवाण, ये पंक्ति उनकी थी। आगे चलेंगे नूर मोहम्मद को। नूर मोहम्मद ने क्या लिखा है, कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाके परावा, छाड़ी फारस कंदनावत उर्झाना हिंदी सब रस बातें। आगे उस्मान ने लिखा है। उस्मान ने क्या लिखा देख लेते हैं, उजा की बुद्धि होई अधिकारी, आन कथा एक कह बनाई। और रामानंद की पंक्ति जो पूछी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण है ये भी, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। नावदास ने लिखी है। नावदास ने क्या लिखा,
कली कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो भक्तमाल से ली गई इनकी पंक्ति है। और आगे देखेंगे केशवदास को, भाषा बोलने जानी है जिनके कुल के दास, भाषा का भी को मदमती देखे कुल केशवदास, ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंदरी। और आगे देखेंगे इनकी पंक्ति को, आगे लिखा है यद्यपि सुदात सुलक्षणी सुपर्ण शरद सौवृद्ध भूषण बिन बिरजाई कविता वनिता मित्य। ये कन्या कविता से लिखी गई। आगे दिखा है श्रुति भूषण और भूषण के लिए इन्होंने ये पंक्ति लिखी थी। आगे देखें भिखारीदास को, भिखारीदास ने कहा है तुलसी गंग दुबो भये सुकवेन के सरदार, इन काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, भाषा ब्रज भाषा हेद ब्रज भाषा हे हीना अनुमानो ऐसे कविन की वाणी हुसो जानिए। आगे देखें तुलसीदास को, अब देखिए अबलो नसानी अबलो नशा हो तुलसीदास ने लिखी, गोरख जगायो जोग भक्ति लगायो भोग, ये कविता वरिष्ठ से ली गई है। आगे लिखिए मम प्रिय सब मम उपजायो सबते अधिक मनुज मोहि भायो, परधीन सपने हो सुकनाही। ये देखिए आगे देखेंगे और इनकी पंक्ति देखें आगे, गोरख जगायो जोग भक्ति लगायो भोग। और आगे देखें इनकी पंक्ति को, और हिय निर्गुण नहनी सगुन रसना राम सुजाना। ये भी यहाँ से भी पूछा सकता है। कही एक अंशो कहा जाई का करी, कविता वाली से ली गई है खबर। और आगे देखेंगे बिनु सत्संग विवेक न होई, और अगली है केशव कहा न जाइए कविता वनिता मित्र। और यहाँ पर भक्ति ज्ञान नहीं कुछ भेदा उभय हरि भव संभव खेदा। और आगे देखेंगे इनकी पंक्ति को, परिहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, बिनु पद चले बिनु सुन गाना बिनु कर्म करे अविधि नाना, गीरति भणति भूत भली सोई सुरसरी सम कहत इत होई। और आगे है उनकी पंक्ति सुरतीय नागतीय नागतीय सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय। और अगली पंक्ति देखें उनकी, कामही नारी प्यारी जिमई, काम ही नारी प्यारी जमी। तो ये पंक्तियाँ थी हमारे तुलसीदास जी की। आगे देख लेते हैं हजारी प्रसाद दीदी को देख लेते हैं बात सिर्फ। और भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया। उस तुलसी के संदर्भ में उन्होंने कही, यदि से इस्लाम ना आया होता तो भक्ति धर्म का साहित्य का बाहर आना वैसा होता जैसा कि आज है। निरालय से बढ़कर स्वच्छंदा कभी हिंदी में कोई नहीं है। भारतवर्ष का लोकनायक वही से हो सकता जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। पंक्तियों से मैं समझती हूँ ये पंक्तियाँ आपकी समझ में आई होंगी। और अगली वीडियो में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद सूरदास को लेकर आएंगे, और बल्लवाचार्य, कुम्भनदास, परमानंदास, कृष्णदास, श्रीभट्ट, हितहरिवंश, मीराबाई, भारतेंद्र चंद, रसखान, होल्लाय, कुतुबन, उस्मान, नूर मोहम्मदी और विद्यापति को लेकर हम आएंगे। तो अगली पंक्तियाँ हमारी रहेंगी विद्यापति जी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारी आदिकाल की भक्तिकाल की पंक्तियाँ थी जो हमने आपके लिए समक्ष लाने की कोशिश की है, जो आपको अच्छे समझ में भी आया होगा मैं उम्मीद करती हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे अभी तक पंक्तियों के बारे में अभी उनको पंक्तियाँ नहीं मिल पा रही, यहाँ से उनको देखने को ये पंक्तियाँ मिल जाए और थोड़ा भी उनका 1-2 नंबर और ज़्यादा भी बढ़ जाए, ऐसा मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को आपको समय के अनुसार मिलती रहे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, गुड न्यूज़।